राइजिंग राजस्थान, विकसित राजस्थान बनाने का जो सपना हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने देखा है, पूरे राजस्थान के अंदर नहीं पूरे देश और विदेशों में जाके हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए जो वातावरण बनाया है, उसका सबसे बड़ा मकसद है कि यहाँ पे इंडस्ट्री लगे, यहाँ पे लोगों को रोजगार मिले। कि जिस तरह से पिछले 5 साल में राजस्थान बहुत पीछे चला गया, ये कर्जे के जाल में चला गया, हम चाहते हैं कि आने वाले समय में राजस्थान खुद सेल्फ यहाँ का आदमी सबको रोजगार मिले। यहाँ पे जिस तरह से आज हम महाराष्ट्र की ले लो, कर्नाटक की ले लो, चाहे हम आंध्रा की ले लो, जिन स्टेटों को हम बहुत विकसित मानते हैं, आज यूपी जिस तरह से प्रोग्रेस की, राजस्थान भी प्रोग्रेस करे। इसके लिए हमने उद्यमियों को जो भी सुविधा मिले सारी देने के लिए राजस्थान सरकार कर संकल्प है। हमने ज़िले के अंदर भी कि यहाँ पे क्योंकि कोई इंडस्ट्री की काफ़ी कमी की वजह, निवाई क्षेत्र को अपन देखें तो वहाँ थोड़ी ज़्यादा इंडस्ट्री, बाकी पूरा क्षेत्र बगैर इंडस्ट्री की औद्योगिक कम है। हम चाहते हैं कि यहाँ के लोग आए, यहाँ उद्योग का वातावरण हम बनाने जा रहे हैं। लोगों को जो भी तकलीफ है काम करने में, उनको हम सारी सुविधाएं देंगे, जिससे टोंक जिले के बच्चों को भी रोज़गार मिले। टोंक जिले के अंदर जो बेरोजगारी दूर हो, इसके लिए आज ये इन्वेस्टमेंट मीट समिट जो रहा है, इसी का कारण 15 दिसंबर को शिलान्यास होगा 100% उस पर सारी तैयारी हो गई। पूरे MOU कंप्लीट हो गए हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी साथ मिलकर प्रधानमंत्री के सामने उस पर MOU करेंगे। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जहाँ मूल जो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री जी के समय के अंदर जो पानी जो हमें मिल रहा था, 2400 MCM पानी मिल रहा था, और कांग्रेस वाले करे थे कि आपने सरकार बनने के बाद में जो समझौता किया है वो गलत किया है, राजस्थान के पानी का कम लिया है, केवल 1700 MCM पानी लिया है। जबकि आज जब हमने पूरी कैलकुलेशन कराई, सारी उसकी फिजिबिलिटी देखी, तो लगभग हमें 4000 MCM पानी मिल रहा था। एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि आने वाले समय में राजस्थान के किसानों को, इंडस्ट्री को पीने के पानी की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बड़ा सौभाग्यशाली है। देखो, जिस तरह से कोई भी इन्वेस्टर आता है तो उसको NOC 25 जगह से लेनी पड़ती है, पानी वाले से भी लेनी पड़ती है, फॉरेस्ट से भी लेनी पड़ती है, बिजली से भी लेनी पड़ती है, कई चीज़ें आती हैं। उसके अंदर एक भूजल, क्योंकि राजस्थान के अंदर भूजल की बहुत विकट स्थिति है। जितना हर साल बारिश में ये चार्ज होता है, सपोज करो इसमें 100 लीटर पानी अगर हम चार्ज करते हैं तो लगभग 150 लीटर पानी हम इसको बाहर निकालते हैं। तो धीरे धीरे भूजल स्तर गिरने की वजह से पूरी इंडिया गवर्नमेंट ने कानून बनाया कि कोई भी अगर पानी का दोहन करता है तो उसकी NOC ली जाती है। और वो NOC लेने में कभी कभी क्या होता है कि कई इन्वेस्टर जो आते हैं वो खुद चाहते हैं कि हम पानी का, चाहे हम 200 किलोमीटर से लाइन लेके आए, कहीं से भी लेके आएँ, वो पैसा हमारा लगेगा, बाकी हमें पानी उपलब्ध चाहिए। वो NOC कहीं ना कहीं टेक्निकल, क्योंकि 18 जोन ऐसे थे जहाँ पे कोई NOC नहीं देते थे, उसकी वजह से कई इन्वेस्टर जाते थे। उसके लिए हमने राजस्थान सरकार क्यों ना उसको कानून को जो वहाँ पे उनके हाथ में वो हमारे पास आए, उसके लिए हम बहुत जल्दी आने वाले जो हमारा जनवरी में सेशन चलेगा वो बिल लेके आ रहे हैं। वो कानून भी उसके NOC भी हम देंगे। उसका जो पैसा आता है वो पैसा भी जो सेंटर में जाता है स्टेट गवर्नमेंट वाइज है। और जहाँ वास्तव में ज़रूरत है, कहीं हमें वास्तव में पानी का दोहन ज़्यादा, हमने उसमें ये भी किया है कि जहाँ पे बिस्लेरी है, कोको कोला है, जहाँ पे वाइन के लिए जो बियर वगैरह बनती है, इसमें पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ऐसी इंडस्ट्री को हम आने वाले समय में जहाँ पानी बहुत ज़्यादा उपलब्ध है वहीं हम NOC दे, बाकी जगह नहीं दे। बाकी और जिसमें पानी की मात्रा बहुत कम ज़रूरत है और वो अगर कोई इन्वेस्ट है तो उसके लिए ये सारी चीज़ें भी हमारी सरकार करने जा रही है। देखो, ये सब चीज़ें मैं तो ज़्यादा इसमें नहीं बता सकता। इतना ही करना चाहता हूँ कि सबको मैं मिल के, ये हमारा धर्मनिरपेक्ष देश, हम सबको साथ मिलते हुए जो भी चीज़ें कोर्ट निर्णय करेगा, बाकी हमें शांति के साथ जो भी मिला उसको हमें काम करना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। यही मैं राजस्थान की जनता से कहना चाहता हूँ। हम सब मिलके राजस्थान को विकसित बनाएं। जो सपना हमारे मुख्यमंत्री ने देखा उसमें हम सब भागीदारी बने। जी, इस तरह के बयान देखो, बेनीवाल जी और ये सब लोग तो उनके आधार पर क्या देते हैं, बाकी ऐसा लोकतंत्र में, राजनीति के अंदर शुचिता रहनी चाहिए, सबका मान सम्मान रहना चाहिए। लोकतंत्र ये प्रक्रिया है, हमारे संविधान में लड़ने की प्रक्रिया है। 100 वोट डालते हैं, अगर जिसके 51 आते हैं वो जीत जाता है। जनता जिसको चाहती है जनता जीता है, जनता मालिक है लोकतंत्र में। बाकी जो भी इस टाइप के जो बयान देते हैं, मैं तो जिस तरह से हमारे बेनीवाल जी ने दिया है, और भी धीरज जी गुजर जो भी बीच में दिए थे कि साहब अधिकारियों को थप्पड़ देंगे करेंगे, तो ये लोकतंत्र नहीं है। सब अपने अपने कार्यपालिका बनी है, संविधान में सबको अपना अपना काम करने का अधिकार है। जिस तरह से आपको हम कोई गलती करते हैं जनता के बीच में, आप हमारा प्रदर्शन करो, हमारा जनप्रतिनिधि में कोई कार्यपालक या कोई सेवक अगर काम नहीं कर, उसकी निगरानी हम करें,
ये सारा एक सिस्टम, 4 स्तंभ बने, चारों स्तंभ को मिलते हुए काम करना चाहिए। भारत को विश्व में नंबर 1 बनाने में हमारी भागीदारी रहनी चाहिए। आज ये जो हमारी जिला स्तरीय प्री राइजिंग राजस्थान समिट है और टोंक जिले के जो भी यहाँ के उत्पाद हैं, एक जिला एक उत्पाद के लिए टोंक जिले में भी जो यहाँ की एक स्लेट इंडस्ट्री है, स्टोन इंडस्ट्री है, उसका एक यहाँ बहुतायत में उत्पादन हो, उसके लिए भी MOU हैं। और इसके अलावा कई और MOU यहाँ पर हुए हैं और उसके माध्यम से मैंने विश्वास दिलाया है हम सब ने कि जो भी यहाँ MOU है उसको धरातल पर हम उतारेंगे, उसका पूरा मॉनिटरिंग करेंगे। हमने एक सरकार ने एक ऐप बनाया है, ऐप के माध्यम से इनका MOU होगा। जो MOU हो रहे हैं उन्हें अधिकारियों की जिम्मेदारी दी जाएगी और वो समय समय पर अधिकारी MOU करने वाले उद्यमी से संपर्क करेंगे, उनको आने वाली समस्याओं का समाधान करेंगे और हम इनको एक अच्छा वातावरण उपलब्ध कराएंगे। जहाँ जहाँ भी जो समस्याएं आई है उस समस्या के लिए समाधान के लिए अधिकारियों को दायित्व दिया गया है, जिम्मेदारी दी गई है, ताकि हमारे जितने भी MOU है वो धरातल पर उतरे और ये समय रहते हुए इनका हम धरातल पर उतार करके और आगे रोजगार के जो जितनी संभावना है वो बढ़ेगी। जिस तरह से आज राजस्थान में इन्वेस्टमेंट के लिए पूरे देश से में एक वातावरण बना है और इन्वेस्टर यहाँ आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये वातावरण लगातार बना रहे और यहाँ आने वाले उद्यमी को हम स्वागत करते हैं, उसका सत्कार करते हैं। एक उद्यमी हमारा आने वाला हमारा मेहमान है, उसका निश्चित रूप से हम स्वागत करते हुए उसको सहयोग करेंगे पूरी तरह से। राज्य सरकार और हमारे जनप्रतिनिधियों के स्तर पर कोई समस्या नहीं आने। सरकार की उपलब्धियों के आधार पर जीते हैं। अब कौन चुनाव लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है इससे कोई मतलब नहीं होता। हमें अपनी पार्टी का आधार, संगठन के आधार पर हम चुनाव जीतते हैं, संगठन के आधार पर हम चुनाव लड़ते हैं, हमारी सरकार की उपलब्धियों के आधार पर हम चुनाव लड़े और उसकी वजह से हम जीते हैं। आजकल बयान देखिए, ऐसे जो राजनीति में लोग होते हैं और वो हल्का बोलने की उनका स्वभाव होता है, आज उनको जनता ने सबक सिखाया है और कभी कभी ये वाह लूट करके अपने कुछ दिनों के लिए हो सकता है उन्होंने अपना राजनीति में अपना सितारा चमका लिया हो, लेकिन अब उनके सितारे केवल इसलिए थे, चमके थे कि कभी बीजेपी से उन्होंने गठबंधन कर लिया, कभी कांग्रेस से गठबंधन, अकेले चुनाव लड़े तो उनको जनता ने चेहरा दिखा दिया है। इसलिए ऐसे लोगों को जो कि किसी पर भी कुछ भी बोलने के लिए गलत शब्द का उपयोग करते हैं, उनको जनता सब समझती है। प्रदेश प्रभारी का बयान भी है कि वो कहते हैं, देखिए इस तरह के शरारती तत्व धमकियां देते रहते हैं, लेकिन उसका निश्चित रूप से जो भी कानूनी होगा वो जांच होगी, जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ सरकार सख्त है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। देखिए, आप कहीं भी कोई समस्या है ना तो वो बताएं, उसका हम समाधान करेंगे। और इसकी VCR की बात है तो उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है, उसका तो काम ही मतलब जब वही जो काम है वो अपना विभाग अपना काम करेगा। बाकी जहाँ पर लाइट जाने की समस्या है वहाँ अगर आप बताएंगे तो उसमें सुधार करेंगे, कोई समस्या नहीं आनी। अब देखिए, जब ये वो हमारे यहाँ मतलब किसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है, उनको अपनी हार साफ दिख रही थी। हमने अपने संगठन को मजबूत किया है, हमने धरातल पर चुनाव लड़ा है और हमने हर बूथ और हर पंचायत पर एक हमारे कार्यकर्ताओं में एक जोश उत्पन्न किया है। हमारी 10 महीने की सरकार की उपलब्धियों के आधार पर भजन लाल जी की सरकार ने जो नीतियाँ दी, जो विकास का जो एजेंडा दिया, हमने जो बजट दिया, उन सबको लेकर के हम जनता में गए, जनता ने उस पर मोहर लगाई है और निश्चित रूप से हम अपनी सरकार की उपलब्धियों के आधार पर जीत करके आए हैं। कांग्रेस अपना हार छुपाने के लिए कुछ भी आरोप लगाए, ये उनकी पुरानी आदत है। क्योंकि देखती हो तो आप भी हमारे इस लोकतंत्र की चौथा स्तंभ हो, कहीं आपको लगाओ कि किसी तरह का दुरुपयोग हुआ है तो आप सब यहाँ हैं। पायलट साहब तो यहाँ मुझे कभी नज़र आए नहीं, लेकिन आप सब तो यहीं थे। आपने देखा है कि कहीं कोई दुरुपयोग हुआ है, कहीं कोई अधिकारी ने, किसी ने, कर्मचारी ने कुछ हुआ है? कि शांतिपूर्वक मतदान हुआ है, शांतिपूर्वक चुनाव हुआ है और निश्चित रूप से एक अच्छा चुनाव हुआ है। उपद्रव तो उन्हीं के कांग्रेस वालों ने और उनके उम्मीदवारों ने किया है, जिसके लिए वो जिम्मेदार है।